आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स के टॉपिक रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में। एवरी क्रिस्टल हैज़ द अदर टू लैटिस आइसोसिएटेड विद इट्स। हर एक क्रिस्टल के पास दो लैटिस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ आइसोसिएट होते हैं। द क्रिस्टल लैटिस एंड द डायरेक्ट स्पेस लैटिस एंड द रेसिप्रोकल लैटिस, मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास डायरेक्ट स्पेस लैटिस है, एक रेसिप्रोकल लैटिस है। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वाज इंट्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ टेबुलेटिंग विद द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। रेसिप्रोकल लैटिस को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया कि वो टेबुलेट कर सके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन्स, देयर स्लॉप्स एंड देयर द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। स्लॉप के लिए, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया? रेसिप्रोकल लैटिस को क्रिस्टल प्लेन्स में इंट्रोड्यूस किया। एंड ईच सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स इन द डायरेक्ट लैटिस, यानी कि जो हर एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन होगा डायरेक्ट लैटिस के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द नॉर्मल टू दीज दे आर द planes having the length will be equal to the reciprocal of interplanar spacing, की जो लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग के। एंड द नॉर्मल्स आर ड्रॉन विद द अदर रेफरेंस टू एनी आर्बिट्रेरी origin and points are marked at the end and these points form a regular arrangement and which is called the reciprocal lattice। मतलब जो ये पॉइंट है वो फॉर्म करेंगे रेगुलर अरेंजमेंट को, उसी को हम रेसिप्रोकल लैटिस बोलेंगे। Each of the other points in reciprocal lattice is represent the point of a particular set of planes, parallel planes। ठीक है, जो हमारे पास हर एक पॉइंट होगा रेसिप्रोकल लैटिस में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं द पॉइंट ऑफ ए particular set of the parallel planes की तरह। and it is easier to deal with the other such the point and then to deal with the other set of planes, की पॉइंट्स के साथ डील करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू इट्स प्लेन्स के साथ डील करना। तो दैट्स वाई यू कैन बी यूज रेसिप्रोकल लैटिस, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी पॉइंट्स का यूज़ करते हैं तो उनका डील करना ईजी होता है। तो इसलिए रेसिप्रोकल लैटिस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और प्लेन्स का हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट लैटिस के अंदर। तो हम रेसिप्रोकल का इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, पॉइंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दिस हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं हमारे पास। ठीक है, ओरिजिन है 1/DHKL। ठीक है, ये हमारे पास DHKL है, ये हमारे पास एंगल है 90 डिग्री।